तीन लोग में भगवान की आराधना करने के लिए इस समय में या जब भी निकलते हैं उन सबकी मैं अनुमोदना करता हूँ। ऐसे अनुमोदना का पुण्य उसी समय अर्जन कर सकते हैं। जहाँ एक प्रसंग जो है अक्सर हम सुनाते हैं, आप लोग अभिषेक करते हो तो अभिषेक से रिलेटेड एक प्रसंग जिसमें एक जगह पर अक्सर दंगे होते थे और दंगे होने का कारण कि आपस में लड़ाई होती थी दो समुदायों के बीच में, और उतने लंबे लंबे तक दंगे चलते थे कि जैसे आप लोगों ने कोरोना का काल देखा है, ऐसे 10-10, 15-15 दिन तक वहां पर कर्फ्यू लगा रहता था। जब कर्फ्यू लगा रहता था तो क्या करें, पुराना जमाना था, समय पास करने के लिए साधन नहीं थे, तो जैन लोग क्या करते थे, अपनी छत के ऊपर बैठ करके स्वाध्याय करते थे। और छत पे स्वाध्याय करने का कारण ये था कि छत जुड़ी होती है, एक छत से दूसरी छत पे लोग पहुंच जाते हैं और वहां पर स्वाध्याय करते थे। अजय लोग बोलते थे कि ये जैन लोग अच्छे हैं, इनका समय व्यतीत हो जाता है, अपना तो दिन भर जो है समय निकलता नहीं। तो एक अजय युवा, छत उसकी भी जुड़ी हुई थी, तो वो भी जाकर के स्वाध्याय में पीछे बैठ गया और जहां बैठा वहां प्रसंग जो है कुछ रोचक चल रहा था, मृत्यु संबंधी, जहां संसार में ऐसा माना जाता है कि जब जीव अकाल मरण को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा भटकती है, लेकिन सर्वज्ञ देव ने बताया है कि यहाँ हमने को पता नहीं पड़ पाए कि जीव मरण को प्राप्त हो गया है, वो वहां जाकर के अपना शरीर का निर्माण करने लगता है। और उसने कुछ प्रश्न किए, जो स्वाध्याय कराने वाले थे बड़े निष्णात थे, उन्होंने सारी उसकी समस्याओं का समाधान कर दिया। उसको लगा कि आज पहली बार मुझे कुछ दुनिया में टक्कर के मिला, और वो प्रतिदिन पीछे स्वाध्याय में बैठने लगा। 2-4 दिन के बाद में उसके मन में ऐसी भावना हुई कि हम दुनिया में क्या क्या मानते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सब कुछ जानता है उसने बताया है, ऐसे धर्म को मुझे स्वीकार करना चाहिए। और उसने इसी सभा में कहा कि क्या मैं जैन धर्म स्वीकार कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो जैन धर्म स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अग्रवाल वैष्णव हो। अग्रवाल में हम जानते होंगे, वहां पर वैष्णव और जैनों में आपस में रोटी बेटी का व्यवहार होता है। तो फिर तुम्हें तो जैन बनने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहो तो कल से जो जैन धर्म की क्रियाएं चालू कर सकते हो। और खास बात यह है कि तुम्हारी माँ स्वयं जैन परिवार से आई है। तो उसने कहा बताइए जैन धर्म स्वीकार करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा प्रतिदिन जैन भगवान की आराधना और रात्रि में भोजन का त्याग और छने पानी को पीना, ये 3 नियम जो है आपके लिए पालन करने होंगे। तो उसने कहा कि मैं ये तीनों नियम आपसे लेता हूं, और अगले दिन से वो भगवान की आराधना करने लगा। उसका एक 5 साल का छोटा बच्चा था। जब पिता को उसने अभिषेक करते हुए देखा तो उसके मन में भी इच्छा हुई कि हम भी अभिषेक करें। और जब उसने अभिषेक के लिए उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, इसको जब 8 साल का हो जाएगा तब जो है कैलेंडर डे के दिन फर्स्ट बार इसको अभिषेक कराना। लेकिन बच्ची की बहुत जिद थी, तो उनके घर में एक खंभा था और खंभे के नीचे उसको खड़ा करके उसकी जिद को देख करके अभी 5 साल में इतना है, 8 साल में इतना हो जाएगा, मैंने एक लाइन खींच दी। और बच्चे में इतनी रुचि, इतनी लगा कि स्कूल जाए तो देख करके जाए कि मैं कितना छोटा हूँ, लौट करके आगे चेक करेंगे मैं कितना पढ़ रहा हूँ। ऐसे करते करते उसके एक दिन बीत करके जब 3 साल पूर्ण हुए, और जब उसको बड़े बाजे के साथ में घोड़े पर बिठा करके दूल्हा जैसा बना करके जिनालय में गए। बच्चों को पहले दिन अभिषेक करते हैं, बहुत उत्साह से करना चाहिए, जिससे कि बच्चों को लगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, हम इसको जीवन में कभी भी भूलेंगे। और वहां पर शुद्ध वस्त्र पहन करके जब उसने अभिषेक किया, और बाद में जब भगवान के चरणों का परिमार्जन करने के माध्यम से ही भगवान के चरणों को छूना होता है, और उसने जब भगवान के चरणों को छुआ तो उसकी आंखों से बड़े बड़े
की जैसे आंसू गिरने लगे।